रात में आएगी। मैम लोग मैम 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 दोनों को ले सकते हो? ओके जान ना ना छोड़ दो। हाँ इससे ज़रा नज़दीक रहो। यस मैम राइट मैम या एक्चुअली एक्साइटमेंट तो ऑफकोर्स बहुत है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लास्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट नहीं किया था बिकॉज शी इज़ जस्ट 1 year old। तो 1 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाता है। सो आई वॉज ऑलवेज इन दैट थिंग दैट मैं शायद सेकेंड बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। एंड हियर इज शी इज़ ऑलरेडी 2 and we are celebrating her second birthday। So I am of course very excited and of course very happy। Yeah. Yes. She is a very very loving baby। सब बच्चे लविंग होते हैं, डॉटर स्पेशली लविंग होती है। बट हर रोज़ एक ना एक मोमेंट ऐसा ज़रूर होता है where she makes me feel special। तो मैंने अपने इंस्टा पे भी एक वीडियो अपलोड किया था where she is feeding me fruits। तो अगर गलती से इसके सामने फ्रूट्स लेकर आते हैं हम लोग इसके लिए तो शी फीड मी दैट फ्रूट, मतलब वो मुझे खिलाया जाता है फ्रूट, ये नहीं खाती। एंड ऑफ कोर्स आज सुबह में शी वाज जस्ट पुटिंग माय हेयर ऑन साइड फ्रॉम माय फोरहेड व्हिच इज सो क्यूट। नो शी इज अ बंडल ऑफ लव, शी इज बंडल ऑफ जॉय। मोर देन दैट आई एम नॉट ऑब्सेस्ड अबाउट हर। मुझे क्या गिफ्ट मिलने वाला है इनको? आई डोंट नो, सम प्रॉमिसेस मे बी, क्योंकि अगर गिफ्ट दूंगी तो वो कम पड़ जाएगी। कुछ ऐसे प्रॉमिसेस जो शायद ज़िंदगी भर रहे हैं हमारे साथ, इनके साथ। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जो काफ़ी सारे लोग नहीं भी आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, देयर ओन पर्सनल रीजंस। बट मैंने कोशिश तो यही की है जिन के बच्चे उन सबको इनवाइट करूँ बिकॉज यहाँ पर वी हैव क्रिएटेड समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर किड्स। दे वुड हैव रियली अ लॉट ऑफ फन। तो लेट्स सी अब कौन कौन आता है, कौन कौन टर्न अप होता है। आई गेस यू गाइस हैव टू वेट फॉर दैट। शी इज़ वेरी नॉटी, शी इज़ वेरी नॉटी।
she is not naughty as a daughter, she is naughty as a boy. So she is on a different level, she is very naughty. And she hates when I talk to anybody on the phone. तो इनके सामने फ़ोन पे बात करना बहुत मुश्किल है. यूजुअली तो मैं सारा वक्त उसी के साथ रहती थी पहले, बट पिछले 1 आध महीने से थोड़ा अब काम में ज़्यादा टाइम दे रही हूँ. तो मेरे ख्याल से दिन में 4-5-6 घंटे आई एम विथ हर, एंड इवन इफ आई एम नॉट विथ हर आई एम वर्किंग फ्रॉम हर हाउस ओनली. So in that way also I am next to her, I am around her. So I am almost with her, I guess. जब गुस्सा होती है तो क्या करती है आप? तो आपको कैसा पता चल ज़्यादा गुस्सा हो गई है? अरे वो गुस्से होती है तो मतलब पूरी दुनिया को पता लग जाता है. चीज़ें फेंकती उठा के, अपने बाल नोचती है, चिल्लाती है जोर से, मार पड़ती है हम लोगों को जब गुस्सा होती है तो. बट शांत भी बहुत जल्दी हो जाती है. बट यस, शी इज़ वेरी नॉटी. शी इज़ वेरी नॉटी. शी इज़ अ ड्रामा क्वीन. ओके, आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो? Oh my God, she loves cameras. शायद ऐसी क्वालिटी है and she's a drama queen. वो भी क्वालिटी शायद मेरी कहीं ना कहीं से मेरी आई होगी, I'm sure. I don't know कहाँ से आई है. But she loves fragrances and makeup. मतलब अगर मॉल में ऐसे ले जाओ जहाँ पर बच्चों का काउंटर होता है, बच्चों का सेक्शन होता है, वो वहाँ पर नहीं जाकर परफ्यूम स्टोर्स में चली जाती हैं. तो उसको कॉस्मेटिक्स और मेकअप बहुत पसंद है. ओके, कुछ एक्टिंग करती है कभी? आपको देख के या फिल्म को देख के आप कुछ एक्टिंग करते हैं? ओके, से बाय. कोई गाना पसंद है आपको? गाना? ओह यस, गाना यस. 2-3 इंग्लिश सॉन्ग्स हैं जो इनके फेवरेट हैं. बट शी डजंट टॉक मच. शी इज लर्निंग टू टॉक. ओके, आखिर में आप अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? गणेश चतुर्थी भी आने जा रहा है, तो Yes. योर फैंस. बहुत सारे लोगों के घर में गणपति आ रहे हैं. आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट देम. बहुत अच्छी बात है. आपके बिलीव्स और आपका जो बिलीफ है आपको कहीं ना कहीं शक्ति देता है, पावर देता है. एंड हर किसी के बिलीफ सुरक्षित रहें, आई वुड से. लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एनवायरनमेंट को भी देखते हुए सोचें तो विसर्जन अगर आप घर में कर सकें तो दैट विल बी रियली गुड, रियली गुड. एंड ऑफ कोर्स आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. एंड ऑफ कोर्स मेरे फैंस के लिए लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं मेरे फ़ैन हैं. I just I'm so blessed to have you guys around. Thank you. काफी देर से आप बच्चे से बाहर Yeah. क्या कुछ चल रहा है? सरप्राइज तो पता नहीं, बट आई एम डूइंग अ फिल्म जो शायद अगले साल रिलीज हो जाएगी, प्रस्थानम. एंड या आई एम काइंड ऑफ मेकिंग अ कमबैक इन एक्टिंग. कमबैक एज इन आई वाज ऑलवेज अराउंड बट आई वाज नॉट वर्किंग. So I'm just kind of making a comeback with Prasthanam and hopefully followed by other films or serials, however. Thank you, thank you. One has to be in the air, right?
बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। चाहत मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त रही है, हमने साथ में काम भी किया है एक तेलुगु फिल्म में साथ, और बैंकॉक में खूब सारी मस्तियाँ लूटी हैं। तब से लेकर आज तक आई थिंक ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखकर आज जब मैं उसकी 2 बेटियों के साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। एंड दिल से यही दुआ करती हूँ कि जौहर उसका 2nd बर्थडे है, वो बहुत सारी खुशियाँ मिलें। मासी की तरफ से ढेर सारी दुआएं हैं कि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई भी रुकावट ना आए, उसे हर वो चीज़ मिले जो वो चाहती है। बहुत ही नेक बच्चा है, आपने देखा होगा। उसकी बर्थडे सितंबर में पड़ती है और मेरी फर्स्ट। तो मैं अक्सर चिढ़ाती हूँ चाहत को कि तुझे एक और दोस्त मिल गई है बेटी के रूप में, बिकॉज़ मेरी और चाहत की बहुत अच्छी बनती है। तो मैं तो बोलती हूँ वो भी वर्गो है, मैं भी वर्गो हूँ, हम दोनों वर्गो मेट्स बनेंगे, जल्दी से बड़ी हो जा जौहर। तो अभी से बच्चा बहुत रिसेप्टिव है, कैमरा शाय बिल्कुल नहीं है। आपने इंटरव्यू लिया तो मस्त हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, मम्मा पे गई है, कैमरा शाय बिल्कुल नहीं है। अभी से कैमरा अपीयरेंस अच्छे से कॉन्फिडेंटली देती है। तो आगे भी बच्चा बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल, रिसेप्टिव ऐसे ही बना रहे और अपनी माँ का सपोर्ट बना रहे। बेटियाँ वैसे भी माँ की बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं आगे जाकर। एंड आई एम श्योर जौहर तो बहुत ही अच्छी बनेगी। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। ओके, आपने कभी बेबी सिटिंग की है? अगर कोई एक्सपीरियंस बताना चाहोगे आप? बेबी सिटिंग की है और बहुत डिफिकल्ट है। मेरा जो नेव्यू है ईशू, भाई का बेटा, उसे छोड़ के गए थे मॉम डैड बहुत कम, मतलब वो तो 6 महीने का था तब से उसे क्रैश में रखते थे और मुझे लगता था क्यों। तो मैं जब छुट्टियों के लिए गुजरात, मम्मी मेरी गुजरात में रहती है वापी में, तो मैं जब गई थी उनसे मिलने तो भाभी भी काम करती है, भाई भी काम पे जाता है, तो उन्होंने बोला आज तू घर पे, आज तू बच्चा संभालेगी। एंड आई कांट टेल यू, उसे दूध पिलाने के लिए इतनी मुश्किल से मैं दूध पिला पाई, बिकॉज वो जानता नहीं ना, बच्चा रोएगा आप उसे खाना दे दो, ऐसा नहीं है कि वो आपके हाथ से खा लेगा। तो बहुत पेशेंस चाहिए, एक बहुत ऐसे फीलिंग चाहिए, क्योंकि बच्चा आपका टच समझता है। तो उस दिन पूरे दिन रह के मैंने वो सब चीज़ें की तो मुझे समझ में आया हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू बी अ मदर। एंड बहुत चैलेंजिंग काम है और बीइंग अ मॉम, इट्स अ फुल टाइम जॉब। एंड जब आप अपने बच्चे को सीने से लगाते हैं और जब वो वहाँ सो जाता है तो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। आई थिंक वो दुनिया का सबसे बड़ा सुकून है। इट्स द बेस्ट फीलिंग वन कैन एवर गेट। ओके, आज जौहर को आपकी तरफ से क्या गिफ्ट मिलने वाला है? जौहर को मैं आज कोई गिफ्ट नहीं दूंगी, उसका ध्यान बटा हुआ है, लेकिन हाँ जब मैं उससे घर पे मिलने जाऊंगी तो मैं ऐसा कुछ दूंगी उसे, क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ। मुझे लगता है कि उसके पास पता नहीं कितने अनगिनत तोहफे आएंगे, लोग गोल्ड देंगे, लोग उसे कपड़े देंगे जिनमें वो आउटग्रो कर जाएगी। बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, तो मैं कुछ ऐसी यूटिलिटी की चीज़ें दूंगी जो उसकी हॉबीज़ को निखार के लाए। हो सकता है कलर्स दे दूँ, हो सकता है कुछ एनिमल्स दे दूँ जिसके साथ वो जू खेल के एनिमल्स के नाम सीख जाए, तो समथिंग विच हेल्प्स हर ग्रो। वैसे काफ़ी देर से आप पर्दे से बाहर हो, तो कब मौका मिलेगा आपके साथ? आप दीजिए मौका, मैं तो वेट कर रही हूँ। एक एक्टर हमेशा प्यासा रहता है काम के लिए, लेकिन आई थिंक सही वक्त और उम्दा रोल, आप जैसे ही वो टाइमिंग मिलेगी ना, सही वक्त और उम्दा रोल, रिद्धिमा तिवारी वापस पर्दे पर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आएगी आप सबको बिल्कुल निराश नहीं करेगी, क्योंकि आप तो जानते हो मैं अपने किरदार से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ यार। लास्टली जौहर के लिए क्या विशेष होगी आपकी? मैंने जौहर के लिए विश दे दी है, मासी उसे बहुत प्यार करती है और उसकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे अबंडेंस से भरी हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, और उसके यहाँ की जितनी भी कैंडीज़ हैं वो सब मुझे दे दे, यही दुआ करती है मासी। थैंक यू, क्योंकि मैंने आपकी शक्ल देख ली थी। चलो